डॉक्टर कन्हैया कुमार को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। वो केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं बल्कि महागठबंधन के नेता बनने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। न्यूज काफी सच है, सच के बिल्कुल नजदीक है। जब जब इस प्रकार की न्यूज आती है सबसे पहले आपको बिहारी सुल्तान चैनल बताती है। पिछला भी आपने वीडियो देखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नीचे काले में लिखा हुआ है उंगली दबा दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। और बिल्कुल सच बता रहा हूं, डॉक्टर कन्हैया कुमार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। फैसला हो चुका है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव के बाद हम सबने, मीडिया वालों ने खिंचाई की थी डॉक्टर कन्हैया कुमार की, प्रशांत किशोर की, पप्पू यादव की। लेकिन जब इसकी समीक्षा बैठक हुई और कांग्रेस ने अपने तरफ से जब बताना शुरू किया कि 1995 के बाद करीब 30 वर्ष में पहली बार कांग्रेस छात्र संघ में बड़ा भाई बना है और छोटा भाई बन गया आरजेडी। कहने का तात्पर्य है कि बिहार के चुनावी समर में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ा भाई होता है। छात्र संघ के चुनाव में अब कांग्रेस भी बड़ा भाई बन गया है। तो केवल विधानसभा चुनाव में अगर राजद के पास ज्यादा सीट आई है तो वह हर जगह कैसे बड़े भाई बन सकते हैं? और हम प्रोग्रेसिव हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हुई है और राजद को भी चाहिए कि अपना नेता महागठबंधन का डॉक्टर कन्हैया कुमार को बनाए, मान लें। कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी यादव के साथ पैरेलल में डॉक्टर कन्हैया कुमार चलेंगे, महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे और ये सारी चीजें महागठबंधन को माननी पड़ेगी अगर जदयू भाजपा की सरकार को गिराना है, सरकार को भगाना है, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त है। डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण में जो समस्याएं होती है उस समस्याओं में काफी अस्पष्टता नजर आती है। वो साफ बताते हैं कि पलायन कैसे होता है और पलायन को रोका कैसे जाएगा, नौकरी कैसे मिलेगी युवाओं को। बहुत सारी समस्याओं को डिस्कस करते हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर ऐसा क्षेत्र भी देखा गया बिहार में जहां आनंद मोहन की कभी नहीं चली, पप्पू यादव की नहीं चली, यहां तक कि सबसे बड़े नेता हुआ करते थे केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वह भी वहां से बैरंग लौटे थे। लेकिन वहां की जनता ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को वेलकम किया। डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण जो है आम जनता के दिल को छू लेती है। हमने छात्र संघ के चुनाव के जो रिपोर्ट आए उस पे काफी खिंचाई की थी और हमने ये कहा था आपसे, जो कि सच है, कि एबीवीपी जो है वह अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गई और एनएसयूआई हार गई। लेकिन एनएसयूआई 2 पद चुनाव जीती भी है और 2 निर्दलीय जो कि कांग्रेस के समर्थन में आ गए। कुल 5 पद पर चुनाव हुआ था जिसमें 4 जो है कांग्रेस के हिस्से में है। केवल अध्यक्ष पद का चुनाव एबीपी जीती थी और इसलिए हमने खिंचाई कर दी जितने भी कांग्रेस के नेता थे, जो कांग्रेस के समर्थन वाले नेता थे, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो अथवा डॉक्टर कन्हैया कुमार। लेकिन जब पूरी समीक्षा होती है, वोट प्रतिशत देखा जाता है और बाकी चुनाव की जीत हार देखी जाती है, तो कांग्रेस तो भारी पड़ रही है, जगह जगह भारी पड़ रही है। लोगों का रुझान है कांग्रेस के प्रति और यह सब हो रहा है डॉक्टर कन्हैया कुमार की वजह से। और कांग्रेस पार्टी ने यह महसूस किया, ये समझा, सभी ने मीटिंग किया। अब अगला प्रस्ताव राजद के साथ ये देने वाली है कांग्रेस, हम सब क्यों नहीं यह मान लें कि महागठबंधन में हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन का नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार हो। आपको क्या दिक्कत है?
डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करने में। अगर आप समझते हैं कि राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, वो चेहरा है, तो वो राजद के चेहरा हैं। हम नहीं कहते आप चेहरा मत बनाइए, लेकिन पैरेलल में कांग्रेस के तरफ से डॉक्टर कन्हैया कुमार होंगे तो रिजल्ट बेस्ट होगा। आम युवा, आम जनता कांग्रेस गठबंधन यानी महागठबंधन से जुड़ेगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। बिहार की जनता का भी यही रुझान है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में अगर महागठबंधन काम करती है तो युवाओं की ताकत तो जुड़ेगी ही। आम जनता खड़े होकर, रुककर उनके समस्याओं को समझ जाती है, उसके समस्याओं के निदान को भी स्पष्ट तरीके से समझती है, उस पर विचार करती है और फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव हो जाता है। केवल भाषण देने से अथवा आप ये कह दें कि हम 2500 रुपये देंगे माई बहन योजना में, हम वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे, हम जो है महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, हम रोजगार देंगे, ये अस्पष्ट नहीं है। स्पष्टता जरूरी है और जिनके लिए आप यह काम कर रहे हैं उनकी जमात भी आपके पीछे होनी चाहिए। अगर आप महिलाओं को 2500 रुपये देते हैं तो महिलाओं की बहुत बड़ी जमात आपके साथ होनी चाहिए। बिल्कुल आपके सुर में सुर मिलाकर उस पर मुहर लगाएं। डॉक्टर कन्हैया कुमार जब पलायन रोको और नौकरी दो, इस तरह की जब पदयात्रा पर निकले हैं, उनके साथ जो युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, सबके सब साथ हो लिए। और ये वो कार्यकर्ता होते हैं जिनका वेतन नहीं होता, ये बगैर वेतन के अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले लड़के हैं जो डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ घूमते हैं, पदयात्रा में चलते हैं, ना अपना घर देखते हैं, ना अपना कैरियर देखते हैं, बस ये देख रहे हैं कि डॉक्टर कन्हैया कुमार का मुहिम ये सफल होना चाहिए। डॉक्टर कन्हैया कुमार ने बनगांव की एक सभा में जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो उनमें उन्होंने साफ साफ बताया कि पटना के, बिहार के एक से बढ़कर एक जो टॉपर टीचर होते हैं, वे टीचर कोटा में जाकर पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे, हमारे लड़के उन्हीं टीचर से कोटा में जाके पढ़ते हैं। कोटा राजस्थान में है। क्या वे टीचर जो पटना वाले हैं, जो कोटा में जाके पढ़ाते हैं, क्या पटना में नहीं पढ़ा सकते? मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह रिकॉर्ड में देखा गया है, कैग रिपोर्ट में आया है कि शिक्षा के नाम पर बिहार से 2400 करोड़ रुपए हर साल यहां की जनता अपने बच्चों के ऊपर खर्च करती है और बिहार से बाहर जाकर पढ़ती है। तो ऐसे शिक्षण संस्थान बिहार में क्यों ना खुले, वो पैसा बिहार में ही क्यों ना खर्च हो? और इसका मूल कारण क्या है? अव्यवस्था, सरकार के द्वारा अराजकता, अपराध वृद्धि, ये सब कुछ तो सरकार कंट्रोल कर सकती है। कहने का तात्पर्य डॉक्टर कन्हैया कुमार के भाषण में साफ स्पष्ट झलक रहा था कि यह अनियमितता का मामला है, पैसों का मामला नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे थे कि बिहार के लड़के भुवनेश्वर में जाकर, बर्धमान पश्चिम बंगाल में जाकर, साउथ इंडिया में जाकर इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और फिर अपना घर से पैसा खर्च करते हैं और फिर जाकर नौकरी मांगते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में क्यों नहीं? जब घर से ही पैसा खर्च करना है तो बिहार में ही खर्च किया जाए और वो इंडस्ट्री बिहार में क्यों ना लगे? तो सारे बातों का सवाल भी है और जवाब भी है और जनता समझ भी रही है और जनता धीरे धीरे यह महसूस कर रही है, वर्तमान की जो सरकार है नीतीश कुमार की, भाजपा की समर्थित सरकार, ये अव्यवस्था फैलाए हुए है, अपराध पर कंट्रोल नहीं है, अव्यवस्था है, अनियमितता है। और अगर कांग्रेस की शासन आएगी, राजद की शासन आएगी, दोनों के महागठबंधन की, तो इस अव्यवस्था को दूर कर दिया जाएगा। कहीं से भी सरकार को इस पर कोई धनबल नहीं लग रहा है, केवल व्यवस्था ठीक करनी है। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, उनके भाषण में केवल आम जनता ही प्रभावित नहीं हो रही है, कांग्रेस के नेता, राजद के नेता और जो भी राजनीति से
जो इंटरेस्ट रखते हैं, सबके सब प्रभावित हो रहे हैं और चारों तरफ से यह इशारा किया जा रहा है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को क्यों नहीं महागठबंधन का नेता मान लिया जाए और महागठबंधन डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में इस बार 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और ये सारा अव्यवस्था दूर हो। सबसे बड़ी बात यह है, आप भाषण दीजिए, आप लक्ष्यदार भाषण दीजिए, आप सब कुछ कहिए, हम ये भी देंगे वो भी देंगे, और सामने सुनने वाले को समझ में ही ना आए। भीड़ भी इकट्ठा हो गई। कई बार हमारे बॉलीवुड के एक्टरों ने कहा है हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, वोट इकट्ठा नहीं कर सकते। सलमान खान और बहुत सारे बॉलीवुड के जो एक्टर हैं वो आते हैं चुनावी प्रचार में, वो साफ साफ कहते हैं हमने भीड़ इकट्ठा कर लिया। अगर आप ये कहेंगे कि ये भीड़ आपको वोट भी दे दे, वो वोट इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार जिस हिसाब से समझा देते हैं, लोगों को पीछे लगा लेते हैं, ये तो क्लियर है, वो स्पष्ट वक्ता है, उनका भाषण में कोई सानी नहीं। लेकिन राजद को भी यह मानना होगा, राजद भले ही अपना नेता महागठबंधन का नेता ना मानकर तेजस्वी यादव को भी खड़ा कर ले पैरेलल में, लेकिन तेजस्वी यादव और डॉक्टर कन्हैया कुमार यानी दो युवाओं को चेहरा बनाकर अगर महागठबंधन चुनाव लड़ती है तो एनडीए के ऊपर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि पूरे बिहार में अब यही चर्चा चल रही है, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी सबके सब फिलहाल फेंका गए हैं। अब इनकी चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव की और डॉक्टर कन्हैया कुमार की। और चर्चा यह भी हो रही है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो काफिला आगे बढ़ रहा है, क्या राजद इसके ऊपर मुहर लगाएगी? क्या राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव बगल में खड़ा होंगे? कहीं वो अपना कॉम्पिटिटर तो नहीं मानकर विरोध करने लग जाएंगे? अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो ये वर्तमान सत्ता बदलने में ज्यादा दिन दूर नहीं है और डॉक्टर कन्हैया कुमार महागठबंधन के एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।